हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस कैम जोन में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइंस कैम जोन। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों बात किया था विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में, जहां पर हम लोगों ने ईथर का फॉर्मेशन करना सीखा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वुड्स रिएक्शन की, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर। अगर हम बात करें तो वुड्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो है यहां पर हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में कपलिंग देखने को मिलता है। कार्बन कार्बन के बीच में कपलिंग होती है, जिससे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी बात कर ले तो क्या कह सकते हैं, व्हेन एल्कील हैलाइड, व्हेन एल्कील हैलाइड react with react with sodium metal, react with what, sodium metal, sodium metal in the presence of, in the presence of, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether solvent, in the presence of dry ether solvent। ईथर हमारा यहाँ पे कैसे लिया जा रहा है, सॉल्वेंट के फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट टू फॉर्म अल्केन। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों वुड्स रिएक्शन में, अल्केन का फॉर्मेशन हो सकता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है, और इसे हम हाइड्रोकार्बन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन भी कह रहे हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो known as कार्बन कार्बन कपलिंग, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन नाम दे रहे हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी फॉर्म अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। मतलब इस रिएक्शन में हमको क्या देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस रिएक्शन में बच्चों, वुड्स रिएक्शन में। अगर मैं इसका एग्जाम्पल के तौर से समझाने की कोशिश करूं, दिस इज विल आर एक्स, ये क्या है, आर एक्स है, बोले तो एल्कील हैलाइड, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ। कितने मोल एल्कील हैलाइड के, 2 मोल। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन जो हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, और यहां से ये आपका बाहर हो जाएगा, और बाहर होने के बाद आर आर का फॉर्मेशन होगा, और दिस विल बी व्हाट, ये है हमारा अल्केन, यही है हमारा कौन, अल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन, या इसी को हम लोग कह दे रहे हैं हाइड्रोकार्बन। तो भैया वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है, मेन इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है। तो वुड्स रिएक्शन में हमारा एल्कील हैलाइड होता है, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन किसका होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें, मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे इसका मैकेनिज्म हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बात करने चल रहे हैं अब किसकी, मैकेनिज्म की, कि क्या हो रहा है यहां पर। तो अब यहां पे देखिए ध्यान से, क्या है, सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल कहां,
एस ब्लॉक का एलिमेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, केटायन का फॉर्मेशन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। इस केटायन को सॉल्वेट करेगा कौन, ईथर। कौन सॉल्वेट करेगा बच्चों, ईथर। यही था ईथर, ROR सिंपल हम यही कहते हैं। यही क्या करेगा हमारा, इसको सॉल्वेट करेगा। इसको क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा। ये रहा हमारा ईथर। और सॉल्वेट के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, सॉल्वेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्वेशन एनर्जी कहलाएगी। ये हमारा कहलाएगा सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो सोडियम क्या है, गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब आगे की कहानी देखो क्या होगा। ये तो हमारा सिंपल सा सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब देखिए, अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा RX से रिएक्शन होगा और फॉर्मेशन होगा R डॉट एंड X माइनस। ठीक है, R डॉट एंड X माइनस। यहां पे हमारा ये बना हमारा क्या, फ्री रेडिकल। क्या बना, फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, मुक्त मूलक कहते हैं बच्चों। ये है हमारा फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ डाइमराइज कर जाता है। क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है, डाइमर बना लेता है। फ्री रेडिकल क्या कह रहे हैं, फ्री रेडिकल अंडरगो डाइमर। ये आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फॉर्मेशन हो जाता है आर का। दिस विल बी व्हाट, यही है हमारा अल्केन। तो वुड्स रिएक्शन में याद रखने वाली बात क्या है, तो वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड होता है, वो किससे रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन का फॉर्मेशन होता है। पहले में हमने सोडियम गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ और ये फ्री रेडिकल आपस में डाइमराइज करके क्या कर लेते हैं, अल्केन बना लेते हैं। अच्छा, और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने यहां पर थोड़ा सा चेंज किया, आर की जगह पे थोड़ा सा चेंज किया, अगर आर की जगह पे हम लोग ले ले ईटी, यू नो ईटी, व्हाट इज ईटी, ईटी मतलब एथिल ग्रुप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CH2 Cl, यही हमारा ईटी है, एथिल ग्रुप है। इसका रिएक्शन हमने कहा किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। जैसे ही प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे ये डाइमराइज कर जाएगा। डायरेक्ट अगर हमको कहना हो तो क्या बनेगा बच्चों, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। कैसे पहचाना ब्यूटेन है, तो ध्यान से देख लो। ये है हमारा सिंपल सा क्या, हाइड्रोकार्बन है, अल्केन। और अल्केन के नॉमेनक्लेचर में तो हमें पता ही है, उसमें तो हम लोग मास्टर हैं अल्केन के नॉमेनक्लेचर में। और ये हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्यूटेन का। इसके कितने मोल होंगे, 2 मोल। ठीक है जी, तो यहां पे कितने मोल का फॉर्मेशन, 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये अंडरस्टूड है, ये बातें इतना दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम यहां पे एक और एग्जांपल ले, सिंपल सा, नाम क्या है इसका, नाम क्या है, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये है हमारा 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, अब इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो हमारा सॉल्वेंट कैसा है, ड्राई ईथर है। सॉल्वेंट हमारा ईथर है और वो भी कैसा है, ड्राई है। फिर से हमारा ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। बोलो जी,
समझ में आया क्या क्या मैं कह रहा हूं? ये हमारे नेम्ड रिएक्शन सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की। पहले वीडियो में हम लोगों ने विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में सीखा था और आज हम लोग वुड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और वुड्स रिएक्शन में अल्केन का फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने का थोड़ा सा कोशिश किया है हमने एक एग्जाम्पल से। आप समझिए कि वुड्स रिएक्शन क्या है, कैसे इसका रिएक्शन कंप्लीट होता है। फिर हमने इसमें मैकेनिज्म भी आपको सिखाया, जहां पर आपको कहा मैंने सोडियम मेटल जो है वो गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, वो फ्री रेडिकल आपस में क्या कर जाएंगे, डाइमराइज कर जाएंगे और अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हमारा, फर्स्ट बात क्या है, वो है हमारा मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, मीथेन कैन नॉट बी prepared by वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से हम लोग मेथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? मेथेन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। किसके हेल्प से? वुड्स रिएक्शन के हेल्प से। मेथेन बोले तो CH4, मेथेन बोले तो क्या, CH4। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है रिएक्शन में कि दो कार्बन दोनों आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो अगर एक एक कार्बन भी एल्किल हैलाइड में हुआ तब भी लोवेस्ट क्या बनेगा, एथेन। तो अब इंपॉर्टेंट बात अगला क्या है, अगर हम वुड्स रिएक्शन का हेल्प से हमको लोवेस्ट अल्केन बनाना है, तो वो लोवेस्ट अल्केन क्या बना सकते हैं बच्चों? वो लोवेस्ट अल्केन हम बना सकते हैं एथेन को। सबसे लोवेस्ट हमारा वुड्स रिएक्शन में यही एथेन बन सकता है, इससे दूसरा कोई आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है जी। अब अगला इंपॉर्टेंट बात, सोचने वाली बात है कि अभी तक तो आपने एल्किल हैलाइड दोनों में एक जैसे लिए, मतलब कि दोनों में एल्किल ग्रुप सेम था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? अगर हम लोग जो एल्किल हैलाइड यूज कर रहे हैं वो एल्किल हैलाइड डिफरेंट हो जाएं, दैट मींस अगर दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड हो जाएं, क्या हो जाएं, टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड आपस में अब रिएक्शन करें। किसकी बात कर रहे हैं? टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं, टू डिफरेंट एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। अगर दो अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लिया जाए तो कितने प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे? टोटल 3 प्रोडक्ट बनेगा। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3 प्रोडक्ट बनेगा। देखिए कैसे, ये है हमारा R1X, क्या मान लिया, R1X, और एक है हमारे पास R2X, एक है R1X, एक है R2X। R1 R2 से क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए मैंने अलग अलग लिखा। किसके साथ रिएक्शन करा दिया? सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। अब देखो, ये बनेगा पहला फ्री रेडिकल R डॉट, एक और फ्री रेडिकल बनेगा R2 डॉट, 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। अब इसका फ्री रेडिकल इसी के साथ डाइमराइज कर जाए, R1 बॉन्ड R1, एक प्रोडक्ट तो ये देखने को मिलेगा। अगर इसका फ्री रेडिकल इसी के साथ डाइमराइज कर गया, एक और प्रोडक्ट बनेगा R2 बॉन्ड R2, एंड थर्ड विल बी, ये दो आपस में एक दूसरे से हो जाए, डाइमराइज कर जाए, जुड़ जाए, R1 बॉन्ड R2। तो हमको कितने प्रोडक्ट्स देखने को मिले? टोटल 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। कब ऐसा होगा? जब दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड अगर हम वुड्स रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तब। अब देखो, अब इसको और समझते हैं। अब R की जगह पे अलग
हम कंपाउंड फिट करें, अगर R1 की जगह पे CH3 ले ले और X की जगह पे Cl, ओके। यहां पे हम R2 की जगह पे CH3 CH2 Cl ले ले, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन होगा, इसका फ्री रेडिकल इसी के साथ डाइमर करें, एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH3, इसका तो हो गया। अब इसका एल्किल हैलाइड का जो फ्री रेडिकल बन रहा है, इसी के साथ डाइमर करें, डाइमराइज करके आपको क्या बनाएगा, ब्यूटेन। बोलो जी, अगर ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो तीसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है जी। अगर मैं कहूं तो क्या क्या बन गया बच्चों, ये है हमारा एथेन, ये है हमारा ब्यूटेन, ये है हमारा प्रोपेन। तो कितने प्रोडक्ट देखने को मिले, 3 प्रोडक्ट देखने को मिले, और तीनों कैसे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो 3 पॉइंट्स तो मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला बताया मैंने, मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन, एंड सबसे लोवेस्ट अल्केन जो वुड्स रिएक्शन में आप बनाओगे वो क्या है, एथेन। अगर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड लिया तो हमको वहां पे क्या देखने को मिलेगा, वहां पर हमको 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इवन नंबर कार्बन जो बन रहा है, ठीक है जी, इवन नंबर कार्बन जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हाई यील्ड में बनते हैं, और जो ऑड नंबर कार्बन है वो कैसे बनते हैं, लो यील्ड में बनते हैं। अगर हम कहें कि हमें ऑड नंबर कार्बन चाहिए वुड्स रिएक्शन में, तो वो कैसा होगा, उसका यील्ड कैसा होगा, उसका यील्ड कैसा होगा, लो देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और इसमें एक बात और, रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन, रेट ऑफ वुड्स रिएक्शन एक पॉइंट और है कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर हम रेट की बात करें तो RI, एल्किल हैलाइड में वो भी कौन सा, RI, वो फास्टर होगा किससे, RBr से, ये RCl से, एंड ये RF से। अगर एल्किल हैलाइड का वुड्स रिएक्शन में ऑर्डर कोई बोले तो क्या बोलेंगे, RI फास्टर देगा। क्यों, क्योंकि I- इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ये कैसा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है जी। तो ये कैसा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम अगर कह दे तो क्या हमने कंप्लीट किया, वुड्स रिएक्शन क्या था, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड था, सोडियम मेटल से रिएक्शन हुआ, जैसे रिएक्शन हुआ हमें अल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, और यहां पे हमारा R फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। यही फ्री रेडिकल हमारे आपस में क्या कर जाते हैं, डाइमराइज कर जाते हैं, और अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर इस हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, या दिस रिएक्शन से मेथड नहीं बना सकते हैं। अगर हम कहें तो यहां पर हम अगर 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लें तो यहां पे नंबर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। इसमें भी मैंने एक और बात बताई, इवन नंबर कार्बन विल फॉर्म एन हाई यील्ड एंड ऑड नंबर कार्बन फॉर्म अ लो यील्ड। जो ऑड नंबर कार्बन बनेंगे वो लो यील्ड में होंगे, जो इवन नंबर बनेंगे वो हाई यील्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।